दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये तस्वीर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कर निरीक्षक पौड़ी में अनिल नेगी है। इस कामचोर और निकम्मे अधिकारी ने सरकार का 2,65,00,000 का तकरीबन वित्तीय नुकसान कर दिया। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब इसकी जांच हुई, मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पांडे ने जब इसकी जांच करी, तब ये सारा प्रकरण सामने निकल के आया। दरअसल ये मामला 2022 का है, जब हम लोगों ने, जो आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा, एक पोस्ट डाली थी। इस पर लिखा गया था कि आरटीआई से खुलासा, जिला पंचायत पौड़ी के कर निरीक्षक कर्मचारी 5 साल में 50 लाख से ऊपर तनख्वाह ले चुके हैं और मात्र कर वसूली 46,000 रुपए इन्होंने किए। तो पूरी पोस्ट जो हमने लिखी थी उसमें ये लिखा हुआ था कि आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ है कि 2009 में पौड़ी में कर निरीक्षक पद पर तैनात तकरीबन 5 सालों में मात्र 50 लाख से ऊपर तनख्वाह ले चुके हैं। मात्र में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि अब इनकी जो सैलरी हो गई, तकरीबन आप लगा लीजिए कि 5 साल में 50 लाख हो गई, तो अब तक करीबन 1.5 करोड़ के आसपास ये तनख्वाह ले चुके हैं और सरकार का 2,65,00,000 का वित्तीय नुकसान पहुंचा चुके हैं। जब हमने 25 जून 2022 को ये खबर की थी और उसमें हमने इसकी बकायदा फोटो भी लगाई थी और उसमें ये लिखा था कि ऐसे निकम्मे और कामचोर अधिकारियों को आखिर सरकार इनका खर्चा क्यों वहन कर रही है, जिस काम के लिए रखे गए हैं काम क्यों नहीं कर रही है। तो इन भाई साहब को बड़ा बुरा लग गया। इन भाई साहब ने एक मानहानि का नोटिस हमारे ऊपर कर दिया। तकरीबन 1.5 साल तक ये मामला चलता रहा। पर्सनल मुझे इसमें पार्टी बनाया गया, विजय रावत के नाम से एक मानहानि का नोटिस इन लोगों को भेजा गया। पौड़ी में ये मामला चलता रहा। हालांकि ये जो मानहानि का केस हम लोग जीत गए क्योंकि आरटीआई के माध्यम से सारा ये खुलासा किया गया था। उसके बाद जब इसकी जांच हुई, अपूर्वा पांडे जो मुख्य विकास अधिकारी हैं, एक बार जरा जांच में आप ये देख लीजिएगा कि क्या कुछ लिखा गया है, क्योंकि उसके बाद शिकायत खुद मेरे द्वारा की गई थी कि भाई इस प्रकार के अधिकारी को आप झेल क्यों रहे हैं, क्या है। तो जब इसकी जांच हुई तो आप ये हेडिंग पढ़िएगा, इसमें लिखा हुआ है कि शिकायतकर्ता के द्वितीय बिंदु में संतोषजनक वसूली न होने तथा अपने दायित्व का निर्वहन न करने के बाबत है के संबंध में जिला पंचायत पौड़ी द्वारा श्री अनिल नेगी कर निरीक्षक द्वारा भवन कर के रूप में विगत 10 वर्षों का विवरण दिया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि 2013 से 14 से लेकर वर्ष 2019-20 तक लक्ष्य के सापेक्ष वसूली शून्य है। इस प्रकार 10 वर्षों में 2,80,89,230 रुपए के सापेक्ष इनके द्वारा 15,75,528 रुपए की कर वसूली की गई। अगर इनमें से माइनस करें तो 2,65 का ये गैप आता है जो वित्तीय नुकसान सरकार को है। और जो 15 लाख की आप वसूली देख रहे हो ना, ये भी जब 2022 में ये खबर चली थी तो उसके बाद ये कर वसूली थोड़ा इन्होंने करना शुरू किया जिस काम के लिए रखे गए। अब मैं खबर आपको ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि 2022 में जब ये पोस्ट डाली गई थी तो इनका कमेंट भी आप पढ़िएगा। इनके कमेंट में लिखा गया है कि मैं परवतजन के पत्रकार और सभी सुधी पाठकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उस समय हम परवतजन में कार्य किया करते थे, परवतजन में ये पोस्ट की गई थी। आगे लिखते हैं कि जिन्होंने अर्थ सत्य पर अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दी है। दोस्तों, मैं अनिल नेगी स्वयं इस पोर्टल को चुनौती देता हूं कि अगर इस पोर्टल में छपी खबर पूर्णतः सत्य हुई तो मैं अपना त्याग पत्र स्वयं दे दूंगा। यह इन्होंने कमेंट करके इसमें लिखा है। और तकरीबन अपने जो दोस्त होंगे, सगे संबंधी होंगे, उनके भी कमेंट की भरमार है कि आप तथ्यहीन खबरें चलाते हैं, आप भ्रामक खबरें चलाते हैं। और इन भाई साहब ने फिर उसके बावजूद एक मानहानि डिफर्मेशन का नोटिस डाल दी। हालांकि हम लोग वो जीत गए हैं, लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये हम लोग जो खुलासे करते हैं, क्या विभाग को ये खुलासे नजर नहीं आते हैं? भाई 2022 का मामला है, हम साफ साफ लिख रहे हैं, लेकिन अभी तक अब जाकर इस पर इसकी जांच पूरी होती है और अपूर्वा पांडे ये साबित करती है इसमें कि हाँ, ये जो व्यक्ति है ये कामचोर है और साथ ही साथ ये एक निकम्मा अधिकारी है, जिसके कारण जो इनको भाई साहब को बुरा लग गया था। और आगे ये देखिएगा जो इन लोगों ने जांच की थी अपूर्वा पांडे जी ने, इसमें लिखते हैं कि अपने दायित्व के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं संतोषजनक वसूली न किए जाने के कारण इन्होंने समय समय पर जिला पंचायत द्वारा इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसका विवरण जिला पंचायत द्वारा अपनी रिपोर्ट पत्रांक 933 दिनांक
13 दिसंबर 2023 में निम्न प्रकार से अवगत कराया गया। तकरीबन जो 6 बिंदु हैं इसमें, आप देखिएगा 6 से ऊपर इसमें बिंदु हैं जिसमें लापरवाही, अनुशासनहीनता, संतोषजनक वसूली ना करने के कारण इन पर इतनी तमाम जो ये हैं वो रिपोर्ट पेश की गई। अब इन अधिकारियों को जब कामचोर बोलते हैं, अब भाई तुम 1.5 करोड़ रुपए तनख्वाह ले चुके हो तकरीबन अब तक जब से आपकी नौकरी लगी है, उसके बावजूद सरकार को वित्तीय घाटा उतना हुआ है, मतलब 1.5 करोड़ आपको तनख्वाह दे चुकी है और जिस काम के लिए आप रखे गए हैं वो काम भी आप सही से पूर्ण नहीं कर पा रहे हो, और उसके बाद आपको बुरा लग जाता है कि आपको कामचोर और निकम्मा अधिकारी कहा जाए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं अनिल नेगी की, जो कर निरीक्षक अभी पौड़ी में है, तो क्या ऐसे निकम्मे और कामचोर अधिकारी के खिलाफ क्या कुछ सख्त कार्रवाई शासन को करनी चाहिए, और ऐसी क्या नजीर पेश करनी चाहिए कि ऐसे अधिकारी कभी ऐसी हमाकत ना कर पाएं कि हमारे आम लोगों का टैक्स का पैसा इस प्रकार से खुले में बर्बाद हो रहा है।